मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बालाजी महाराज का और गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझको रास्ता दिखाया। मैं उस रास्ते पे चला और मेरी मनोकामना की पूर्ति हुई। मेरी शादी 2008 सन में हुई थी। मुझको बच्चे नहीं थे। मैंने काफ़ी सारा प्रयास किया, इधर उधर दिखाया, दवा भी बहुत सारा किया, लेकिन उससे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। 2008 में हम लोग की शादी हुई। उसके शादी के 1-2 साल बाद से जब मतलब घर में पहले बड़े बेटे थे, बड़ी बहू थी, सबको उम्मीद रहती है कि मतलब घर में नाती पोते हों। तो 1-2 साल तक जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग फिर डॉक्टरों का सहारा ले लिए, मतलब दवा ववा कराने लगे। जो भी हो पाया हम लोग करते गए। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, मतलब 1-1 साल करके ऐसे ऐसे 10 साल गुजर गए। दिल्ली गए, लखनऊ दिखाए, गोरखपुर दिखाए, IVF भी करवा लिया, सब कुछ जो भी ट्रीटमेंट जो भी प्रोसीजर होता था एक बच्चे के लिए सारा करवा लिया, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। तो मुझको काफ़ी लोगों ने बताया कि एक बार आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, लेकिन कभी ऐसा सहयोग बना नहीं कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जा पाया। तो हमारे वहाँ मनमोहन अग्रहरी जी हैं, वो मेहंदीपुर बालाजी गए थे। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो हम मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे। मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ दर्शन किया बालाजी महाराज का, पृथ्वीराज सरकार बाबा का, भैरव बाबा का। इसके बाद शाम को गुरुजी से मुलाकात। गुरुजी ने वहाँ दरबार लगाया हुआ था, दीप अदालत जो गुरुजी दरबार महाराज जी लगाते हैं, दीप अदालत लगाई थी उन्होंने। तो शाम को मैं वहाँ पे दीप अदालत में बैठा और अपना दरख्वास्त लगाया कि हे बाबा, मेरा भी नंबर गुरुजी के सम्मुख आवे, मैं भी अपने दुखों का निवारण कर सकूँ। मेहंदीपुर में वहाँ हम लोग की मुलाकात गुरुजी महाराज से हुई। तो उन्होंने मतलब हम लोग डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, तो मतलब गुरुजी ने हम लोग की डूबती नैया को सहारा दिया। फिर मेरा नंबर आया, उन्होंने मुझको बुलाया, मैं गया अपने परिवार के साथ। तो बोले बेटा क्या परेशानी है आपको? मैंने बताया गुरुजी मुझे शादी को 11 साल हो गए हैं, मुझको बच्चे नहीं हैं। मैं बहुत जगह दवा करवाया, दिखाया, सुनाया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं 2016 में दिल्ली इंदिरा IVF में IVF भी करवाया, उससे भी मुझको कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। फिर बोले बेटा आप पूजा पाठ क्या करते हो? तो मैंने कहा गुरुजी जो हो पाता है वो करते हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, आपका आदेश हो गया है। एक बेटा एक बेटी आपको है। श्री बालाजी धाम नंदनगर हाथी हिसार में, वहाँ पे 108 कुंड का बालाजी महाराज का महायज्ञ होने वाला था, जो हर साल होता है आपका शारदीय नवरात्र में। वहाँ मिले, हम लोगों को बताया कि मतलब ऐसे करो, धाम पे आओ, 108 कुंड का महायज्ञ है, वहाँ बैठो। अगर उस यज्ञ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लेना फिर पृथ्वी पे भगवान है ही नहीं। तो मैं वहाँ गया। वहाँ गुरुजी ने मुझको बताया कि बेटा आप यहाँ केवल एक संकल्प लेके बैठो कि हे बाबा बजरंगबली, मैं पूरी दुनिया से हार के आपके दरबार में आया हूँ, मुझको एक पुत्र चाहिए जो आप मुझको देंगे। जो भी साधना पूजा भक्ति है मैं करूँगा, आप मुझको मेरी इच्छा को पूर्ति करें। मैं वहाँ 9 दिन बैठा, 9 दिन महायज्ञ में सम्मिलित हुआ। 9 दिन होके फिर मैं वापस अपने गांव चला आया। फिर यहाँ पे हम लोग बालाजी महाराज का हर वर्ष एक दिव्य अदालत गुरुजी के माध्यम से लगाया जाता है और सुंदरकांड का पाठ, हवन, कीर्तन, भजन होता है। जो भी वहाँ पे जैसा भी गुरुजी ने बताया हम लोगों ने किया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मार्च 2018 में कंसीव कर गई मैं। दिसंबर में फिर हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। गुरुजी ने जैसा कि बताया था बेटा आपको एक बेटा एक बेटी है, तो एक अभी अगले महीने में जो
20 अप्रैल 2022 को डॉक्टर ने डेट दिया हुआ है। अभी पेट में पल रहा है। जो भी हो, जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं, अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं। इधर उधर भटकने से कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में अगर हमको अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, जैसे हमारे महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी हम लोगों के महंत हैं, हम उनके सानिध्य में हम लोग जब से आए, हम लोगों का कल्याण हो रहा है। बालाजी महाराज की कृपा से हम लोगों को रास्ता बताते हैं। आगे का काम हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, जैसे भी पूजा पाठ बताते हैं। तो सनातन धर्म में संभव है, अगर उनके अनुसार चला जाए तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी।